अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम अरबी ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हमने हेडिंग दी है शश अक़साम, यानी 6 किस्में। तो बेटा जिस तरह हमने हफ्त अक़साम पढ़ी थी तो उसी तरह ये शश अक़साम ही बड़ा अहम टॉपिक है। ये 6 अक़साम के बारे में इब्तदाई तौर पर वाक़िफ़ होनी चाहिए और आगे चलकर इंशाल्लाह हम हर किस्म पर अलग से उस पर बात करेंगे और उस पर अलग से एक गुफ्तगू करेंगे। आइए शश अक़साम का बात करते हैं। तो शश अक़साम में सबसे पहले हमें याद रखना है कि एक लफ्ज़ होता है, एक सीगा होता है जिसको हम कहते हैं सुलासी मुजर्रद। नंबर दे दे इसको 1 नंबर, और इसके मुकाबले इसका साथी होता है सुलासी मज़ीद फी। ठीक है। अब जिस तरह हमने सुलासी मुजर्रद और सुलासी मज़ीद फी पढ़ा है, इसी तरह इसका दूसरा हिस्सा होता है। अब ये कितनी हो गई है? 2, और ये तीसरी किस्म है। ठीक है। रुबाई मुजर्रद, और चौथी किस्म क्या होगी? शाबाश, रुबाई मज़ीद। बेटा समझ आ रही है आपको? हाँ जी। ठीक है। अब 5वीं किस्म होगी खुमासी मुजर्रद, और 6ठी किस्म होगी खुमासी मज़ीद फी। अब ये 6 किस्में हमारी पूरी हो गई हैं, यानी शश अक़साम। सुलासी हमने अरबी में गिनती हमने पहले पढ़ी है, अल-आदाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखें सुलासी का मतलब क्या होगा? 3, और रुबाई का मतलब 1 2 3 4 और खुमासी 5। तो मतलब इसमें 3 की बात हो रही है, इसमें 4 की बात हो रही है और इसमें 5 की बात हो रही है। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जहां बात किसकी हो रही है। अब मुजर्रद का मतलब होता है अकेला या खाली, तन्हा। तो सुलासी मुजर्रद यानी खाली 3 या अकेले 3, रुबाई मुजर्रद यानी अकेले 4, खुमासी मुजर्रद यानी अकेले 5। अच्छा, सुलासी मज़ीद फी यानी सुलासी यानी 3 हरफ तो है, मज़ीद फी 3 से कुछ ज़ायद भी है। यहाँ तो सिर्फ 3 थे ना, खाली 3, मुजर्रद खाली और सुलासी 3, यानी खाली 3 हरफ। दूसरी किस्म यह है कि 3 के साथ कुछ ज़ायद भी हैं। मज़ीद का माना ज़ायद और फी माना इसमें कुछ ज़ायद भी है। रुबाई मुजर्रद खाली 4, लेकिन रुबाई मज़ीद फी 4 के साथ कुछ मज़ीद भी है। खुमासी मुजर्रद खाली 5 हरफ, यानी ऐसा लफ्ज़ जो 5 हरफों पर मुश्तमिल है, जिसकी काउंटिंग में 5 हरफ हैं और 5 के अलावा ना उस पर कुछ ज़ायद भी नहीं है। खुमासी मज़ीद फी का मतलब है 5 हरफ तो हैं लेकिन 5 के साथ कुछ इजाफी भी हैं। तो बेटा यही शश अक़साम है। ये अभी आज सिर्फ इसके नाम याद रखेंगे आप और इसका बुनियादी तारुफ याद करेंगे। आइंदा हम अपने सबक के अंदर इसकी जो डिटेल है, तफसीलात हैं, उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।